अस्तित्व ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा गरिमा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आकार को माना कि नहीं, देव शिवा वर मोहिए शुभ कर्मंते कब, माना कि नहीं माना। तो इसलिए कबीर साहब ही कहते हैं भाई सभी देवता गोविंद की क्या पूजा करते हैं तभी न करते हैं। भगवान महावीर ने माना कि नहीं माना, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तो देवा भी सम नमम संति यस्य धमो श्यामणो। देवता भी ऐसे संत को नमस्कार करते हैं तभी तो नमस्कार करते हैं। मान रहे कि नहीं मान रहे? मान रहे। बुद्ध मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कथा है ना बौद्ध ग्रंथों में कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवता सारे आए नमस्कार करने, थे तभी ना नमस्कार करने आए। हज़रत मोहम्मद साहब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हज़रत मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ तो उनको घुमाने ले गया फरिश्ता, और सब देवताओं देवलोक को उन्होंने देखा, थे तभी देखा ना, नहीं होते तो देखते क्या। तो सब जानते हैं, सब मानते हैं, बस यही बात है, अटकना नहीं है। भाई माता पिता हमारे सम्मानीय हैं कि नहीं है? लेकिन कोई माता पिता में ही अटक जाए। बहुत लोग कहते हैं कि अरे माता पिता ही हमारे लिए देवता। ठीक है, सम्मानीय है, लेकिन देवता और भी है, परमात्मा और भी है। तो ऐसे ही हमें सबके प्रति सम्मान रखना है, लेकिन तब तक नहीं रुकना है जब तक विष्णु पद ना हो जाए। विष्णु पद को प्राप्त करके रुकना तब भी नहीं, उसके आगे चले हुए थी। लेकिन हाईएस्ट तो विष्णु पद है ना। जो विष्णु की अहमियत है, जो विष्णु का ज्ञान है, जो विष्णु की भक्ति है, वहाँ तक तो पहुँचा जा सकता है। तो हम लोग अभी राम सेतु पर बैठे हैं। मैं 1979 में रामेश्वरम तो आया था, इधर नहीं आ पाया था धनुषकोटी। पहले तो यहाँ रेलवे स्टेशन था, ट्रेन आती थी, तब बाढ़ में सुनामी में बह गया। अभी भी सी में दिख रहा है, अभी भी खंडहर है। हाँ बिल्कुल, नहीं एक यहीं पर दिख रहा था, ये देखो, ये सब उसी टाइम का है। पूजा में प्रोसीजर और भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है। भाव ही की बात है, पूजा तो भाव ही है, भाव से ही पूजा होती है। पूजा वाली संस्कृति जो है थोड़ी प्राथमिक है, नर्सरी है। पहला पद है देई देवा, बिगिनर्स के लिए है। दूजा नेम, तीजा आचारा, तीसरा सदाचार, दूसरा नियम व्रत एकादशी, तीसरा आचारा सदाचारी। लेकिन तीजे पद में सब जगह उलझा। सारे लोग तकरीर करते हैं सदाचारी बनो, झूठ मत बोलो, सच बोलो, लेकिन तीजे पद में सब जगह उलझा चौथा अपरंपारा, जो ध्यान है, समाधि है, सुमिरन है, ये कौन है? तुरिया है, चौथा है। अब मैं अनुभव पद ही समाना, चौथा पद अनुभव का है, बाकी तीन पद में अनुभव नहीं होते। पूजा में कोई अनुभव नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब तुम्हारी कल्पना है। शिव जी आ भी जाए तो तुमको दिखाई ही नहीं देंगे, तो अनुभव तो नहीं होगा ना। मैं ऐसा नहीं कहता कि शिव जी नहीं आते, संत नहीं आते, आते हैं, मगर तुम्हें नहीं अनुभव होता। तो सब बाकी सब में अनुभव नहीं होगा। नियम करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, अनुभव जीरो। चौथा पद में अनुभव का पद है, और जब तक अनुभव नहीं होता मन मानता नहीं। भरोसा तो तब आएगा ना जब नाद सुनो, नूर देखो, अमृत का अनुभव करो,
आनंद का अनुभव, चैतन्य का अनुभव, प्रेम का अनुभव। जब अनुभव होता है तो मन भी मानता है। तो इसलिए, लेकिन मेरा मानना है कि अब मान लो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो तुम प्राइमरी स्कूल के तुम्हारे टीचर मिलेंगे, प्रणाम करोगे कि नहीं करोगे? हाई स्कूल वाले पुराने टीचर मिलेंगे तो चरण स्पर्श करोगे कि नहीं करोगे? सम्मान तो नहीं खोदोगे ना। हो सकता है वो तुमसे कम पढ़ा हो, लेकिन सम्मान तो करोगे। तो ऐसे ही हमें जहाँ भी मंदिर मिले, जहाँ भी कुछ मिले, इतने लोग सर झुकाते हैं। तुम भी झुका दोगे तो कुछ घटेगा क्या? कुछ अहंकार ही गलेगा। तो इसलिए भी कि इतने लोगों का भाव जहाँ जुड़ा है, चलो हम भी सम्मान दे देते हैं। इसलिए ओशो धारा वस्तुतः रामानंदी धारा है, कबीरी धारा नहीं है। किसकी धारा है? रामानंदी धारा है। कबीर साहब कहते हैं कि रामानंद भक्ति चेताए, रामानंद ने भक्ति की गंगा बहाई। उसके पहले नॉर्थ में नहीं थी भक्ति, और उनके गुरु राघवाचार्य, उस दिन मैं कह रहा था महाबलीपुर में, राघवाचार्य साउथ से आए। रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवा था, वो सब साउथ से आए। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु साउथ से आए। शंकराचार्य साउथ से आए। निम्बारकाचार्य साउथ से आए। तो लेकिन उसके बाद लोग, साउथ के लोग पूजा में अटक गए, और भक्ति की गंगा कहाँ बहने लगी? नॉर्थ में बहने लगी। तो हम लोगों को पुराना ऋण जो है बाकी है, यहाँ पूजा को पलट करके भक्ति में बदल देना है। कुछ ऋण है जिसके सूद लौटाने हैं। अभी पूरा दक्षिण पूजा में अटक गया है। जैसे नेपाल में बुद्ध आए, पैदा हुए ना, और भारत में बुद्धिज्म फैला, सारी दुनिया में हुआ, नेपाल के लोग भूल गए। ऐसे ही दक्षिण के से भक्ति आई, दक्षिण के लोग भूल गए, ओंकार को भूल गए। दृष्टि बड़ी साफ रखनी है। अगर दृष्टि साफ है तो रुकोगे नहीं कहीं। ज्ञान एक ही है, आत्मज्ञान, और कोई ज्ञान नहीं है। भक्ति एक ही है, निराकार की भक्ति, और कोई भक्ति नहीं। शिव को सम्मान करो, गणेश जी को सम्मान करो, भक्ति मत करो। भक्ति किसकी करनी है? गोविंद की। ज्ञान अर्जित करो, लेकिन ज्ञान एक ही है, अपनी आत्मा को जानना, यही ज्ञान है। बाकी सब ज्ञान नहीं है, नॉलेज है, नोइंग नहीं है। नॉलेज से कुछ होगा? रावण से ज़्यादा नॉलेज वाला कोई था क्या? था कोई? सीता को चुरा ले गया, बुद्धि। अरे किसी की पत्नी को चुराना ठीक नहीं है, वो जगत जननी सीता को चुरा ले गया। नॉलेज से अगर ज्ञान होता तो ये विजडम होता, विवेक होता, तो ये काम करता। तो रावण को पता नहीं था कि वो आत्मा है, नहीं पता था। तो हमें क्या करना है? जो कर सकते हैं वो ज्ञान, कि मैं आत्मा हूँ। बुद्ध और महावीर वो कहाँ तक गए? मैं आत्मा हूँ। शब्द अलग अलग हैं। महावीर ने आत्मा कहा, उन्होंने अनात्मा कहा। और सारे भक्त, कबीर, पलटू, नानक देव जी, दसों गुरु साहिबान, वो कहाँ तक गए? परमात्मा की भक्ति।
परमात्मा का ज्ञान भक्ति में एक सीढ़ी है। जिसको भक्ति नहीं करनी है आत्मज्ञान तक ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए ज्ञान समाधि उन लोगों के लिए काफ़ी है। 8वीं हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाण ज्ञान हो गया। निर्वाण समाधि के आगे क्या चीज़ की यात्रा है? भक्ति की। तो जिनको ज्ञान में रुचि है उनको सहज समाधि ऑनवर्स नहीं अटेंड करना चाहिए, तो भक्तों के लिए है। लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो भी ठीक है। एक नंबर भक्ति और 2 नंबर ज्ञान। ज्ञान जितने पाया वो 2 नंबर ही है, भक्ति जिसने जाना 1 नंबर ही है। दोनों में से कुछ भी नहीं जाना वो 10 नंबर ही है। तुम लोग क्या बनना चाहोगे? कितने लोग 1 नंबरी वाले हाथ उठाओ। कितने लोग 2 नंबरी है? एक बंदा तो 2 नंबरी मिला है। हाँ, कितने लोग 10 नंबरी है? वाह, ओशो धारा इज ए ग्रेट धारा। अब कन्याकुमारी चलेंगे। कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। ये दक्षिणी छोर नहीं है, लेकिन कन्याकुमारी सबसे दक्षिण छोर है। वहाँ ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट का संगम हो रहा है। और वहीं पर विवेकानंद ने खड़े होकर उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि मुझे सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाना है। जिस पत्थर पर खड़े होकर, वो वहाँ विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद के नाम से मंदिर भी बनाया हुआ, सुंदर मंदिर है। 1979 में मैंने देखा उसको। और वहाँ रिलैक्सिंग है मामला। फिर एक तरफ वहीं समुद्र में एक तरफ सूरज डूबता है, एक तरफ सूरज उगता है। एक ही जगह खड़े खड़े दोनों का आनंद ले सकते हो। मुझे बहुत पसंद आया था। कन्याकुमारी में मछली की इतनी दुर्गंध भी नहीं है। यहाँ तीर्थ हो गया तो तीर्थ जहाँ जहाँ है हम लोगों ने गंदा कर दिया। बच्चन ने एक बड़ी अद्भुत जीवनी अपनी लिखी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिम का आदमी जहाँ जहाँ गया प्रकृति को उसने सुंदर कर दिया। भारत का आदमी जहाँ जहाँ गया प्रकृति को उसने गंदा कर दिया। देख रहे हो, खास करके तीर्थों को, जहाँ जहाँ, चाहे ऋषिकेश हो चाहे रामेश्वरम हो। लेकिन कन्याकुमारी में मामला साफ सुथरा है। कम से कम 79 में तो मैंने ऐसा ही देखा। अब इतने साल हो गए हैं, अभी भी है ना, अभी भी जोगेश जी हाल में गए। तो चलो फिर 12 बज गया, भोजन भी करना है। Nigrada
കരിയായി പച്ചയരെ ചെയ്യമേനിയരെ പൊൺപടവക്കച്ചേരെ തടந்தாയി തടந்தாൽ അടക്കരിയേ അടക്കരി പോൽ
अरे छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रहे हो तुम, तिल का ताड़ बना रहे हो। जब गुरु इतनी सी चीज देता है तो हमें इतनी मिलती है, और जब गुरु को इतनी सी तकलीफ होती है तो भक्त को भी इतनी तकलीफ हो जाती है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये किसने कहा कि संत को तकलीफ नहीं होती है? रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, महर्षि रमन को कैंसर हुआ, कृष्ण को तीर लगा, उससे मृत्यु हुई, राम अयोध्या सरयू नदी में डूब के मरे। जितने भी ओशो को देख लो कितनी, तो बुद्ध को कैसे मरे, फूड पॉइजनिंग हो गया, महावीर को क्रॉनिक डिसेंट्री हो गया। तो ये तो शरीर का धर्म है। अब ये किसने कहा कि संत का मतलब है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? राम की पत्नी कोई उठा ले गया, हमारी तुम्हारी पत्नी तो सही सलामत है। कृष्ण के माता पिता जेल में रहे। तो ये जो तुम चाहते हो ना कि हमारी मान्यता के अनुसार चीज़ें हो, ऐसा नहीं होता। अगर तुम आए हो मनुष्य योनि में, तो मनुष्य योनि द्वंद्वात्मक है। शरीर को सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, जीत और हार दोनों मिलेगी। ओशो को कितना कष्ट हुआ ना, 19-20 देशों में चलते रहे। भाई कोई तो 4 गज जमीन तो दे दो रहने के लिए, सबने कहा भागो ऐसे। हुआ कि नहीं हुआ? इससे कर्मबंध का कोई संबंध नहीं है। ये दिस ए नॉर्मल ट्रीटमेंट टू सेजेस। जीसस को सूली हो गई, गुरु अर्जुन देव जी को कड़ाह में तल दिया गया, गुरु तेग बहादुर जी को गर्दन काट दिया गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब नहीं है। असली बात ये है कि तुम परमात्मा से जुड़ के जी रहे हो। उसका आनंद इतना है कि उसके सामने ये छोटी मोटी। संत को कष्ट होता है, दुख नहीं होता है। मैं उतरा तो तुमको दिख रहा था कि मैं दुखी हूँ क्या? क्यों भाई, दिख रहा था तुम? कष्ट और दुख में क्या अंतर है? तुम्हें शिकायत हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कष्ट प्लस शिकायत इज इक्वल टू दुख। तो कष्ट तो संतों को भी होगा, रोग उनको भी होगा, काया क्लेश उनको भी होगा, लेकिन उनको दुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? शिकायत ही नहीं। इसलिए संत को कभी भी दुख नहीं होता है, नेवर। आप किसी संत को आप दुखी नहीं पाओगे। लेकिन कष्ट तो होगा, कांटा गड़ेगा तो तुम क्या सोचते हो? पानी गिरेगा, खून ही गिरेगा। तो इसलिए ऐसी अपनी कथा हमको नहीं गढ़ना है कि भाई, क्योंकि आगे अब तुम कसौटी ये बना लोगे, अगर इनको कष्ट हो रहा है तो संत किस बात के। हमें लगा कि हम लोगों को कुछ देने के लिए उद्यम को कैसे हो, ऐसा लगा। नहीं, तुम्हारे भाव का मैं आदर करता हूँ, लेकिन जो सत्य है ये जान लो, सृष्टि द्वंद्वात्मक है। यहाँ सुख भी होता है, कष्ट। अच्छा, ओशो से किसने पूछा कि आपका इतना अपमान होना चाहिए था? आप अमेरिका गए, जहाँ गए, 19 देश में गए, इतना अपमान। संत को तो ऐसे भी कोई सत्कार करता है देख के। उन्होंने कहा कि हुआ तुम लोगों के कारण। कहा कि हम लोगों के कारण? हम लोगों ने तो क्या किया? बोला कि तुम इतना जो अभी फूल माला लाए हो ना, और इतना सम्मान देते हो, तो ये सृष्टि तो लाभ बैलेंस से चलती है। इतना सम्मान दोगे तो कहीं अपमान वेट कर रहा है। तो इसलिए तो अगर मैं जब भी माला तुम पहनाते हो तो मैं भी मुस्कुराता हूँ। अब कहीं प्रतीक्षा कर और या तो अगर आपको कहीं गाली नहीं चाहिए तो आप फिर स्तुति भी मत सुनो, जैसे शैलन जी करते हैं। जैसे आप शुरू करते हो रोक देते हैं, फूल जैसे ही देना है वो रोक देते हैं, नहीं करो। मैं मुस्कुरा के ले लेता हूँ, ठीक है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन ये बात मैं भी जानता हूँ, तुम इतना प्यार करते हो, कहीं ना कहीं नफरत मिलेगी, निश्चित है। ये होगा, लाभ बैलेंस है, लेकिन नफरत मिलने में हर्जा क्या है? कोई नफरत, अगर तुमको प्यार करने का अधिकार है
तो कुछ लोगों को नफरत करने का भी अधिकार है। आप अगर प्रशंसा करोगे तो किसी को निंदा करने का अधिकार है। तो इसलिए ये सृष्टि में ऐसा ही ब्रह्मा ने बनाया है, क्या करोगे। इसलिए ठीक है, बस तुम स्वीकार कर लो कि ये भी होगा और वो भी होगा, तो ठीक है। तो ये भी सारे संत ऐसा चाहते हैं, ये सबकी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं हुआ। क्या राम के ज़माने में रावण नहीं हुआ? क्या कृष्ण के ज़माने में कंस नहीं हुआ? क्या महर्षि अरविंद राम और कृष्ण से और कबीर से और गोरख से भी बड़े थे? नहीं थे ना। तो हर युग में यही होता आया है। हाँ, पहले से आजकल की दुनिया बहुत अच्छी है। पहले जितना अन्याय था अब उतना अन्याय नहीं है। भारत में थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन चले जाओ अमेरिका, चले जाओ यूरोप, चले जाओ तो बहुत अच्छी सोसाइटी है और हम सब एवॉल्व कर रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा है। फिर भी दोनों रहेंगे, दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, तो इसलिए ये कभी नहीं हो सकता। अरविंद ही नहीं, सारे संत कोशिश करते हैं कि कम से कम दुनिया पहले से बेटर हो जाए, प्रभु में लोग उत्सुक हो जाए। लेकिन होते कितने हैं? 1%। तुम सोचो कि 7 अरब लोग प्रभु में उत्सुक हो जाएंगे तो होंगे क्या? नहीं होंगे। तो संतों का काम है विशफुल थिंकिंग करना, परोपकार करना। नदी का काम है प्यास बुझाना, लेकिन क्या नदी सब नदी के पास प्यास पानी पीने जाते हैं? पेड़ का काम है फल खिलाना, क्या सब पेड़ से फल खाते हैं? नहीं खाते हैं। संत का काम है प्यार करना, प्रेम बांटना, लेकिन क्या सब संत के पास आएंगे? नहीं आएंगे। इसलिए महर्षि अरविंद ने सारे संतों की तरह कुछ किया, कुछ करने का सपना देखा। उनकी शिष्या थी मदर, उसने भी कुछ देखा और ऑरोविलो अच्छा बसाया। लेकिन ऑरोविलो के जो भी प्रिंसिपल है, क्या सब लोग मान लेंगे? क्या नहीं मानेंगे। तो संत कुछ लोगों के लिए आता है, जो भाई नाविक है, उसकी बोट पर जो चढ़े उसी को न नाविक पार ले जाएगा। उसने ठेका ले रखा है सबको पार कराने का। तो संत का काम केवल उन लोगों से है जो उसकी बोट पर बैठे, बाकी से वो कर भी क्या सकते हैं। अगर चाहे भी कि सबको पार लगाए तो उनकी बोट पर ही लोग नहीं बैठ रहे हैं, तो पार कैसे करें। इसलिए दुनिया का ठेका मत लो, अपना थोड़ा अपने को डेवलप करो, क्योंकि जो तुम प्रेममय हो जाओगे तो जो तुम्हारे आसपास रहेंगे उनमें तो प्रेम की तरंग जाएगी ना। भाई इतना ही करो, दुनिया ऐसी चलेगी। बगदादी को नहीं समझा सकते वो गला काटता रहेगा और बगदादी के बाद भी लोग कुछ नए बगदादी पैदा होंगे। ऐसा थोड़े कि देवासुर संग्राम खत्म हो गया। ये देवासुर संग्राम पहले भी चला, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। नए तरह के असुर आ जाएंगे, बगदादी टाइप के आ जाएंगे, ओसामा बिन लादेन की तरह आ जाएंगे। तो ऐसी दुनिया है, प्रभु की रचना ऐसी ही है। उससे भी ज़्यादा ड्रामा देखना हो तो समुद्र के नीचे देखो, हर बड़ी मछली छोटी को खा रही, जीवो जीवस्य भोजनम। डिस्कवरी चैनल देख लो, वो बाघ हिरन के पीछे भाग रहा है, वो उसके पीछे भाग रहा है, उसको खा रहा है। वो तो गलती से डिस्कवरी लग जाता है तो आंख ठहर जाती है, तो ड्रामा शुरू, तुरंत बंद करो इसको। फिर आता है ख्याल कि अब दुनिया ऐसी है, ठीक है ना। छूट जाता है। पुराने हो, पुराने लोगों से प्रेम थोड़ा छूट जाता है। नया नया प्यार पर छूटता था, याद छूटती थी,
अब प्रेम पुराना पड़ गया तो साची की कितनी बार याद है तुमको? आती रहती है, बड़ा कम आती है ना, है? ऐसे ही धीरे धीरे प्रेम सुमिरन अनुभव, मूल बात तो अनुभव है। अनुभव के साथ जितना जुड़ेगा उतना अजपा भी पक्का होगा, और जितना अजपा चलेगा उतना अनुभव पक्का होगा। दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगे। केवल अजपा नहीं चल सकता जब तक कि अनुभव ना, केवल अनुभव नहीं चल सकता जब तक अजपा ना चले। तो वो भी है, हाँ, अनुभव में रस आना चाहिए, फिर अजपा नहीं छूटेगा, और अजपा नहीं छूटेगा तो अनुभव नहीं छूटेगा। दे आर मेड फॉर ईच अदर। और हैं, नींद में संभव नहीं है, बोलने में संभव नहीं है, बाकी सब में संभव है। करने में, कर्म के समय और श्रवण के समय और नींद के समय, 3 समय नहीं हो सकता। वो तो सेम है, थोड़ा अलग है। नहीं, साक्षी को मंत्र से क्या करना? साक्षी मतलब वो आत्मा को भी इन्वॉल्व करना। सुमिरन 4 तरह का होता है। कंठ से ओम हूँ, ओम हूँ। दूसरा मन से, अब नाद सुनते हुए ओम ओम को, ओम हूँ, ओम हूँ, मतलब मन को लगा दिया। तीसरा हृदय से, अब प्रेम में पड़ गए नाद के या नूर के या परमात्मा के या आत्मा के, क्योंकि आत्मा क्या है सुमिरन में? प्रभु का चरण कमल है। तो प्रेम में पड़ गए तो हृदय इन्वॉल्व हो गया। और चौथा है साक्षी सुमिरन। अब आत्मा भी हमारी लग गई, आत्मा इन्वॉल्व हो गई, वो सबसे गहरा है, वो साक्षी सुमिरन है। अजपा तो सांस मंत्र जप रही है। अजपा को साक्षी से कुछ करना नहीं, साक्षी को अजपा से कुछ करना नहीं। श्वास मंत्र जाप कर रही है, ये अजपा है। हम नहीं मंत्र जाप कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? श्वास जप रही है। हम तो फ्री है, हम तो लहर देख रहे हैं। सांस अपना काम कर रहा, हम तो लहर का मजा ले रहे हैं। अजपा में वो तो जिस तल पर तुम हो उस तल का सुमिरन करना है। जैसे मान लो अभी सुरती किए हो तो विराट का क्या मतलब, नृत्य में विराट का क्या मतलब, अमृत में विराट का क्या मतलब। जिस तल पर तुम हो उसको करो। कितने लोगों का अजपा साधना शुरू हो गया? हाथ उठाओ जरा। ल आज तो उस पांडिचेरी से संख्या घट गई। हाँ, लगता है कि वो रामेश्वरम की मछली ने सब बर्बाद कर दिया है। कितने लोगों को नहीं सद रहा है? हाथ उठाओ। अजपा पहले भी उठाया, अब उठाया, छूटा मैंने, इसने नीचे किया है, छूट रहा है। 110% होगा तो फिर पूरा होगा, हो जाएगा। पुराने लोग ओशोधारा में जितने साल से तुम जुड़े हो उतना दिन लगेगा। जितने साल से ओशोधारा में जुड़े हो, अजपा को पकाने में उतना दिन लगेगा। आप कितने साल से जुड़े हो? तो 13 दिन लगेगा। आप कितना? 11। तो 11 दिन लगेगा। संजय तो 13-14 दिन लगेगा। रचना 16 दिन लगेगा। तो इतना आसान नहीं है। कितने लोग 1 साल में जुड़े हैं? तो तुम लोग का हो रहा है कि नहीं? हो गया, देख लो। एज सिंपल एज दिस। क्योंकि वो जो मन के साथ आदत हो गई। अब शराब की आदत है, हम करें भांग खाओ, तब भांग में रस आते आते कुछ तो टाइम लगेगा कि नहीं, तब दारू छूटेगा। बाबा जो हम जिस पहले कर रहे थे, होश, ध्यान, धारणा, सुरती और फिर सिमरन, हाँ, उसको वो चीज़ जो हमारे कॉन्सेप्ट रहता है
उसमें फिर इसको किस तरह से एडजस्ट किया गया? बस वो उस सब के बाद है सुमिरन और समाधि। यह धारणा, ध्यान, होश, सुरति, फिर आता है सुमिरन, फिर आती है समाधि। अजपा को उसी में अजपा तो सुमिरन में, जब भी आएगा सुरति अजपा शुरू हो जाएगा। सुरति से ही अजपा शुरू, सुमिरन में भी तो सुरति और सुमिरन में अजपा आ जाएगा। वो तो जब आप आओगे अगले प्रोग्राम में ना, अब तो यही ड्रामा चलेगा। ध्यान समाधि से लेके चरय वेदी तक बिना अजपा के अब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट जिस प्रोग्राम में भी आओगे यही चलेगा। बाबा जैसे आगे के प्रोग्राम कर रहे हैं, पीछे ही जो समाधियाँ में और नई चीज़ें एडिशंस हो रही हैं, हो रही हैं। तो उसमें हमें रिपीट करना शुरू कर देना चाहिए? कैसे? नहीं नहीं, रिपीट की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे वो सब चीज़ आ जाएगी। जो पीछे आई वो तो आगे आएगी ही आएगी, इसलिए रिपीट की जरूरत नहीं। लेकिन अब नीचे के तल बहुत पावरफुल हो गए, बहुत पावरफुल। उस दिन वृंदावन ने पूछा था हम लोगों को, आप डिवाइन मैट्रिक्स की बात 20वें तल में किए, यहाँ 3रे में करने लगे। तो करेंगे, डेवलप हो रहा है। परमात्मा की ओर से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं जितना तुम लोगों को देता हूँ उससे कई गुना वो मुझे देता जाता है। तो सौदा बहुत सस्ता है ना। अगर मैं आज देना बंद कर दूँ तो वो मुझे देना बंद कर देगा। तुम लोगों को जितना देता हूँ वो दुगना देता है, तो मैं देना जारी रखूँ कि बंद करूँ? जारी रखें, बस खेल चलता रहे। मारवाड़ी हो क्या? मारवाड़ी हो? बिल्कुल बिल्कुल। है नहीं, वो ज़्यादा कम तो प्लेस से निर्भर नहीं है। नहीं नहीं, तब तुमने देखा ही नहीं। अगले प्रोग्राम में आना, तो प्लेस से उसका कोई संबंध नहीं। वो सब लकड़ी है कि पत्थर? वो लकड़ी वाली चलो। ओके। बीच में लकड़ी है। हम्म, उस तरफ है थोड़ा सा एरिया, हाँ अच्छा, वहाँ लोग नहा सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं अपने। ओके। जिनको नहाना है जहाँ पत्थर नहीं है तो वे थोड़ी देर नहा लें, ठीक है? तब तक मैं चना और हरी मिर्च का आनंद लेता।
In one way, this is also my intuition place. कि तुमको रामकृष्ण परमहंस मिले, मेरे लिए भी तो कोई गुरु मिलाओ। तो इसके बाद ही फिर गर्मी में था, लेकिन जब यहाँ से निकलेगा कोई बंदा आया, इट वॉज इन मंथ दिसंबर, जाड़े में, तो इट वॉज आई थिंक दिसंबर 78, दिसंबर 78। तो फिर जब यहाँ से गया तो मेरा एक कॉन्फ्रेंस था अहमदाबाद, तो मैंने एक बंदे से कहा कि रास्ता कटे, तो ही गेव मी दैट कृष्ण मेरी दृष्टि में जो शुभ किताब है। तो उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ही इज माई मास्टर। लेकिन उसके बाद भी मुझे लग गया जाने में, मेरे फादर तो फिर नवंबर में चले गए, लेकिन हमको फिर नेक्स्ट गया, लेकिन वो जोड़ बन गया जनवरी में, यहाँ गया दिसंबर में, तो माई प्रेयर वॉज हर्ड हियर। तो इसलिए दिस इज दिसंबर 78। अच्छा, क्या बात है, 20 दिसंबर, हाँ राइट, अराउंड सम टाइम ऑल इंडिया टूर पर निकले थे, तो जाड़े में निकले थे। साउथ की यात्रा जाड़े में की जानी चाहिए। तो उस समय भी मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जब वहाँ चलेंगे हम लोग ना, तो देखोगे बहुत ही ज़्यादा पीस एंड उमंग, थ्रिल बहुत है। तो कोई चीज़ करने के लिए थ्रिल तो चाहिए, उमंग तो चाहिए, एक एम्पावरमेंट फीलिंग होती है। अभी भी देखो यहाँ बैठे बैठे एकदम एटलीस्ट आई कैन फील इन एवरी फॉलिकल कि कुछ है यहाँ, बबलिंग विद एनर्जी। नए संकल्प लेने के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ तुम लोग भी कोई नया संकल्प लेना हो तो ले सकते हो।